तो यूक्रेन रूस की जंग को विस्तार देने का ऐलान हो चुका है और इस ऐलान के साथ ही यूरोप पर बारूदी संकट मंडराने लगा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि भविष्य में संकट को खड़ा करने में यूक्रेन का प्रत्यक्ष हाथ माना जाएगा। वो यूक्रेन जिसे पश्चिमी देशों ने युद्ध में मदद की, वही उनके विनाश का कारण बनने जा रहा है, जिसकी शुरुआत पोलैंड से होने की आशंका है। अब सवाल है कि क्या युद्ध की जद में आए यूरोप का दोष सिर्फ सहयोग देना है या फिर रूस जिस मुफीद मौके की तलाश में था वो मिल गया है? जवाब इस रिपोर्ट में। क्रेमलिन के टारगेट पर अब वो देश हैं जिनकी जमीनी सीमा रूस के खिलाफ बारूदी सप्लाई का मुख्य केंद्र है, और इसमें पहला टारगेट है पोलैंड। जिसके बाद दायरा यूरोप तक फैलेगा। इस मंडरा रहे खतरे की पुष्टि करती है ये तस्वीर, जो बता रही है कि नेटो रूस के बढ़ते संकट को लेकर कितना गंभीर है। मिशन जंग का विस्तार, रूस जंग के लिए तैयार। आखिर यूक्रेन की जंग को विस्तार देकर पुतिन दुनिया पर बारूदी धमाकों का संकट क्यों बढ़ाना चाहते हैं? क्यों यूक्रेन पर कब्जे के साथ क्रेमलिन यूरोपीय संघ के प्रमुख सेंटर्स को टारगेट बनाना चाहता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले पुतिन के डर के बवंडर की तस्वीर कैसी नजर आ रही है, पहले उसे देख लीजिए। पोलैंड की यूक्रेन से लगी सीमा पर इस समय नैसम्स एयर डिफेंस तैनात करके उन्हें एक्टिवेट कर दिया गया है, और ये डिफेंस सिस्टम जिस जगह पर तैनात किए गए हैं वो जगह है पोलैंड का रेसोव शहर, जिसकी यूक्रेनी सीमा से दूरी 40 मील है। इसके अलावा पहली पंक्ति में नेटो सैनिकों की तैनाती की गई है ताकि जमीनी सीमा को दुश्मनों के लिए सील किया जा सके। लेकिन प्रश्न यह है कि पोलैंड के लिए रेसोव शहर को केंद्र बनाकर सुरक्षा घेरा बनाने का मकसद क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है जंग में मिल रहा यूक्रेन को रिचार्ज। दरअसल रेसोव शहर यूक्रेन को मिलने वाले बारूदी रिचार्ज का केंद्र है। यूक्रेन तक पहुंचने वाले लॉजिस्टिक्स का सेंटर पोलैंड का रेसोव ही है, यानी पश्चिमी देशों से यूक्रेन पहुंचने वाली सहायता का मुख्य मार्ग रेसोव है। इसलिए रेसोव को बचाना नेटो और यूरोपियन देशों की प्राथमिकता बन गई है। लेकिन सवाल डर के जन्म लेने का भी है। रूस के इरादों को लेकर इतना डर क्यों? इस प्रश्न का उत्तर देती है रूसी राज्य परिषद की बैठक। स्टेट ड्यूमा के अपने सहकर्मियों से पुतिन ने कहा कि हमारे खिलाफ एक दुनिया ने युद्ध छेड़ा है, इसलिए रूस और हमारी समर्थक दुनिया भी युद्ध में है। यानी प्रेसिडेंट पुतिन ने पश्चिम के खिलाफ जंग की खुली घोषणा कर दी है, और इसी घोषणा के बाद सबसे ज्यादा सतर्क है पोलैंड, जो यूक्रेन में लॉजिस्टिक सप्लाई का मुख्य केंद्र है। और पुतिन जिस रफ्तार से यूक्रेन के खिलाफ जंग में क्षेत्रवार जीत हासिल कर रहे हैं, वो यूरोप के लिए निकट युद्ध का संकट बन रही है। जिसमें ज़ेलेंस्की का एक फैसला भी यूरोपियन देशों के लिए काल बन गया है। यह फैसला है गज़प्रोम से गैस परागमन समझौते का अंत। दरअसल अब भी यूरोपीय देश रूस के गैस भंडार पर ही निर्भर हैं, और ये गैस रूस के स्वामित्व वाला गज़प्रोम कॉरपोरेशन यूरोप तक पहुंचाता है।
जिसकी गैस पाइपलाइन यूक्रेन की जमीन से होकर गुजरती है। इसके लिए यूक्रेन सरकार का गazprom से समझौता हुआ है और गैस परागमन का समझौता 30 दिसंबर 2024 को खत्म हो रहा है, जिसे रिन्यू न करने का विचार मरियंस्की पैलेस ने किया है। यानी यूक्रेन की जमीन के नीचे बिछी रूस की गैस पाइपलाइन से यूरोप तक गैस नहीं पहुंचेगी, वो भी उस समय जब यूरोप को सबसे ज्यादा गैस की जरूरत होती है, यानी सर्दी के दिन। यानी यूक्रेन अपनी दुश्मनी के लिए उन लोगों का नुकसान करने जा रहा है जो युद्ध में सहायक है। और ये घोषणा खुद यूक्रेन के प्रधानमंत्री देनिस शभ्याल ने की है। शभ्याल के मुताबिक गैस परागमन समझौता 1 जनवरी 2025 को समाप्त होगा। इस समझौते के तहत हम सुबह 7 बजे सप्लाई रोक देंगे। अगर ये रूस की गैस न होती तो सप्लाई संभव होती। यानी सबसे सस्ती गैस वाली पाइपलाइन को यूरोप खो देगा, जिसके बाद यूरोप पर सर्दी का सितम कहर बनकर टूटेगा। यूरोप पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा, जिसमें रूस को सिर्फ आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन यूक्रेन के मददगार यूरोप की बिगड़ती हालत का फायदा भी रूस को मिलेगा, जहां सीधे हमले हो सकते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा संकट में होंगे वो देश जो यूक्रेन के बारूदी साझीदार बने हैं। इनमें पहला टारगेट होगा पोलैंड। इनके अलावा जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, रोमानिया, बेल्जियम, स्वीडन और हंगरी पर एक साथ घातक प्रहार हो सकता है। हालांकि यूरोप पर मंडरा रहे संकट और रूस के इरादों को भांपते हुए जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स जल्द ही मॉस्को का दौरा कर सकते हैं। इसके अलावा गैस कट से ठप पड़े यूरोपियन देशों पर दूसरा संकट ट्रंप खड़ा करने जा रहे हैं, जो रूस के लिए हमले का मुफीद मौका बन गया है। खबर यह है कि ट्रंप ने नेटो के सदस्यों के लिए नई शर्त रख दी है। उन्होंने देश की जीडीपी का 5% नेटो पर खर्च करने को कहा है। अब तक सदस्य देश रक्षा के लिए जीडीपी का 2% ही खर्च करते हैं। लेकिन ट्रंप की शर्त अगर नेटो के सदस्य नहीं मानते हैं तो मुमकिन है कि अमेरिका नेटो से खुद को अलग कर ले। वहीं ट्रंप की शर्त माने जाने की संभावना इसलिए कम है क्योंकि ज्यादातर सदस्य रक्षा खर्च घटाने के लिए ही नेटो के सदस्य हैं। और अगर अमेरिका नेटो से बाहर जाता है तो फिर गैस संकट से जूझते हुए वो रूस के बारूदी चक्रव्यूह में खुद का अस्तित्व खो देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।